है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। 20 नवंबर को वैक्सीन का ट्रायल टीका लिया गया था, जिसके बाद 15 दिनों बाद ही स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धीरेन्द्र चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपसे स्वास्थ्य मंत्री का हाल जानना चाहूंगी। देखिए कुसुम, उनकी तबीयत सामान्य है और कल शाम को वो रोहतक पीजीआई में पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने स्पेशल वार्ड में उनको एडमिट किया है और बाकायदा उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, और जो कि खतरे से बाहर है। अभी जब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी, वो रोहतक पीजीआई में ही अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। और इसको लेकर बाकायदा पीजीआई प्रशासन ने एक अलग वार्ड में उनके रहने की व्यवस्था की है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनको मॉनिटर कर रही है। और देर रात को पीजीआई की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था कि स्वास्थ्य मंत्री की हालत खतरे से बाहर है, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। वो अपना इलाज कराने के लिए रोहतक पीजीआई पहुंचे हैं और यहाँ पर उनको इलाज दिया जाएगा, किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। जी धीरेन्द्र, एक बात और भी जानना चाहूंगी कि वैक्सीन का ट्रायल टीका स्वास्थ्य मंत्री को लगाया गया था, अब क्या जानकारी दी जा रही है डॉक्टरों की तरफ से? देखिए, ये क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में इनको वैक्सीन लगी थी और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से किसी तरह का कोई उनको दुष्प्रभाव हुआ। कि जो भारत बायोटेक कंपनी है उसकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट दी गई थी कि जो वैक्सीन के दोनों डोज लगने के 42 दिन बाद ये जो एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनते हैं, उसके बाद वो एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। तो उससे पहले नहीं कह सकते कि पहली डोज और दूसरी डोज लगने के तुरंत बाद कोई भी पेशेंट या वॉलंटियर है वो सुरक्षित हो जाता है। पहली डोज के 42 दिन बाद ही उसके अंदर एंटीबॉडी बनते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव है या वैक्सीन ने कोई असर नहीं किया, क्योंकि वैक्सीन का असर 42 दिन बाद शुरू होता है। जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का इलाज जारी है, पीजीआई में उनका इलाज जारी है, डॉक्टरों की देखभाल में वो है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया। और किसान आंदोलन को लेकर आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। 24 से 48 घंटे में समाधान निकलेगा इस आंदोलन का। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, बड़ी स्टेटमेंट है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये बयानबाजी सामने आई है। केंद्र किसानों के बीच जल्द ही बातचीत की उम्मीद भी है। एमएसपी पर किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आएगी, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि 24 से 48 घंटे में ही इस पूरी समस्या का समाधान निकल जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये स्टेटमेंट दी है उन्होंने। केंद्र और किसानों के बीच जल्द ही बातचीत होगी और जल्द ही इस पूरे आंदोलन का समाधान भी निकलेगा। छह दौर की लंबी बातचीत किसान संगठनों के लीडर्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है, और मैं होपफुल हूँ जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। जो उनके सुझाव थे, केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। एक दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। तो आज दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन है। राजस्थान बॉर्डर से किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कल 32 किसान संगठन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। केंद्र से न्योता मिला तो हम बातचीत जरूर करेंगे, ये कहना है किसान संगठनों का। संशोधन मंजूर नहीं, कानून रद्द करे सरकार। 14 दिसंबर के बाद संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। राजस्थान बॉर्डर से किसान
ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसे लेकर पहले ही वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। तो हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है, उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से, बॉर्डर से, वहां 11 बजे वो करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप भी लगातार किसान आंदोलन के बीच में हमें पल पल की अपडेट देते रहते हैं, तो इस बीच बड़ी बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को जाम करने की तैयारी की गई है, ऐलान किया गया। इस बीच क्या कुछ अपडेट आपके पास और कैसा माहौल अभी नेशनल हाईवे से? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, किसानों ने पहले चेतावनी दी थी कि 12 तारीख को वो सभी जो टोल है उनको फ्री करेंगे। कहीं ना कहीं किसान उसमें सफल रहे और सभी टोल किसानों ने फ्री कर दिया। और बात कर ली जाए अगर सिंगू बॉर्डर की, तो कल शाम को वहां 700 से 800 ट्रैक्टर पहुंचे हैं, जिसके बाद जो किसान वहां पर थे, कल आज ही नहीं, वो पहले ही कह चुके थे कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो सभी हाईवे को जाम कर देंगे। अगर बात करें जयपुर हाईवे की, तो इससे पहले ही यहाँ पर राजस्थान और जयपुर से किसान सिंगू बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी तादाद 1000 में थी। लेकिन अब उनका यह कहना है कि जो अगर किसानों की मांग पूरी नहीं करती है सरकार, तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, तो लाखों की संख्या में किसान जयपुर हाईवे पर भी बैठेंगे। जो सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर ही नहीं, कल का जो आह्वान किसानों का है 14 दिसंबर का, तो कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं कि अब 14 तारीख को जो कल उनका ऐलान है, वो सभी हाईवे जो दिल्ली को जाते हैं, दिल्ली के सब्जी, पानी और यहां तक कि दूध को वो बंद कर देंगे। मांग सिर्फ एक ही है किसानों की कि तीनों कानूनों को सरकार रद्द करे। जो संशोधन सरकार ने किया है वो किसानों को मंजूर नहीं है। जी राउत। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरीके से सील करने की तैयारी है। इस बीच आज बड़ी बात यह है कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को भी जाम करने का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। किसानों की मांग ये है कि तीनों कानून रद्द करें, संशोधन की बात ही नहीं बनती है। तो किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं और आज बॉर्डर पर एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। नेशनल हाईवे दिल्ली जयपुर मार्ग पर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसे लेकर पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इधर भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो 19 दिसंबर से वो अनशन पर बैठ जाएंगे। लगातार किसानों का अंदोलन चल रहा और हुण किसान जिहड़े ने अनशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि भुख हड़ताल ते बैठन की तैयारी जिहड़ी है वो की जा रही है। मेरे नाल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी तो गुरनाम सिंह होरी ने। गुरनाम जी, किवें तैयारी की जा रही, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते तो लंबा समा हो गया अंदोलन चल रहा, हुण भुख हड़ताल की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे टाइम तो अंदोलन चल रहा है तो सरकार अपनी हट धर्मी ते अड़ी हुई है, तो असी सरकार नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚ ਪਾ ਕੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 25-30 ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਲਾਟਰਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਾਗੇਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ बुलावांगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 16 दिसंबर को सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है 3 याचिकाएं। किसान आंदोलन को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई है। 3 जजों की बेंच में ये किसान आंदोलन पर सुनवाई की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर दाखिल की गई है याचिकाएं। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसपे अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 3 जजों की बेंच किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई करेगी। कृषि कानूनों को लेकर दाखिल की गई हैं याचिकाएं। आपको बता दें कि किसान लंबे वक्त से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन इसी सारे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई है और इन याचिकाओं पर 16 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन करने जा रहे पंजाब के किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचने पर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। डांस के साथ किसानों ने डीजे की धुन पर 10-10 रुपए के नोट भी उड़ाए और अपनी खुशी भी यहां पर जाहिर की। नोट उड़ाने वाले किसानों का कहना था कि भाईचारे की खुशी में नोट उड़ाए जा रहे थे। पानीपत में किसानों ने अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक टोल प्लाजा को भी फ्री करवा दिया। इसके बाद किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर डीजे लगाकर डांस किया और पैसे भी उड़ाए। किसानों का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर ही वापस जाएंगे। ये तो हम सेवा कर रहे हैं भाई साहब, खुशी है, भाईचारा है, कब कब ये मौका मिला है, ठीक है, इसके लिए क्या मानते हैं कि भाई जहाँ एक तरफ आपका संघर्ष लगातार जारी है किसानों का और आप नाच भी रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, और क्या इसका क्या मतलब समझे? संघर्ष चलता रहेगा, इतना नरेंद्र मोदी नहीं मानने का, चाहे इसमें 6 महीने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसान है, ये डरने वाली कौम नहीं है, सिख कौम है नहीं। मैंने भी लोगों से सुनता भाई सरदार नहीं हुआ, सरदार नहीं हुआ। सरदारों को सलाम है, जज्बा है सरदारों में। मैं भी बॉर्डर पे गया वहाँ बड़ा उस दिन काजू बादाम यार कोई अपने रिश्तेदारी में नहीं चलाता यार, जैसे वहाँ चल रहा है यार।
सिरसा के डबवाली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि सिरसा के डबवाली में ऐलान किया गया है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान वहां से भी किया गया है, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पंजाब बॉर्डर पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, सख्ती बढ़ा दी गई है। नाके के साथ लगाए गए बड़े बड़े पत्थर वहां पर लगा दिए गए हैं। भटिंडा से आने वाली सड़क पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सिरसा के डबवाली में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, पहरा वहां पर लगा दिया गया है। पंजाब बॉर्डर पर पुलिस बल ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है और बड़े बड़े पत्थर यहां पर लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। हम आपको कुल्लू, किन्नौर, मनाली और चूड़धार और नारकंडा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई। नजारा बिल्कुल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर बर्फ की ये सफेद चादर सैलानियों के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार करीब 1.5 फीट बर्फबारी हुई है। यहाँ पर चूड़धार में सीजन का ये चौथा हिमपात है। वही बर्फबारी के चलते चूड़धार यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। भारी बर्फबारी के चलते जगह जगह गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर सफेद चादर बिछा दी गई है। इंसाफ नहीं तो इच्छा मृत्यु ही दे दो, एक शख्स ये गुहार कर रहा है, जो दंडवत यात्रा करते हुए एसपी ऑफिस तक पहुंचा। पुलिस के आला अधिकारियों को अपनी समस्या तक बताई, लेकिन सवाल ये है कि ये शख्स इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहा है। तस्वीरें सिरसा की खैरपुर चौकी की हैं और जमीन पर रेंग रहे इस शख्स का नाम राकेश कुमार है, जो इंसाफ की मांग को लेकर दंडवत यात्रा करने पर मजबूर है। राकेश खैरपुर चौकी से एसपी दफ्तर तक यूं ही रेंग कर पहुंचा और अपनी शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी। राकेश का आरोप है कि उसकी पत्नी ने ससुराल वालों के दबाव में आकर उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, वो भी शादी के 11 साल बाद। 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी और 11.5 साल बाद मेरी पत्नी पता नहीं किस किस के दबाव में मेरे ऊपर दहेज का आरोप लगा रही है, मेरे ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही है। मुझे पुलिस प्रशासन पीट रहा है, चौकी के अंदर बेकसूर होते हुए चौकी के अंदर 7-8 घंटे बंदी बनाकर मुझे पीटता है। हॉस्पिटल में मैं जब जाता हूँ तो मेरा इलाज नहीं होने दिया जाता। पीड़ित का एक आरोप खाकी पर भी है। राकेश की माने तो उसे बेवजह थाने में पीटा गया और बीमार होने पर उसका इलाज तक नहीं करवाया। मेरी साली की वजह से, मेरी साली के संबंध थे किसी के साथ और वो उन संबंधों को लेकर इतना नीचे गिर गया कि वो मेरी साली को भी ब्लैकमेल करने लग गया और उसके बाद उसकी आग हमारे घर तक पहुंची। और जब मुझे इस सारे मामले का पता चला और मैं उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता था, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे साडू उमेद सोलंकी ने और मेरे ससुर ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगवाए मेरी पत्नी के जरिए। राकेश की माने तो उसे फंसाने के पीछे उसकी साली का प्रेमी है, जो उसके ससुराल वालों और उसकी पत्नी को भड़काता है। खाकी और ससुराल वालों से प्रताड़ित राकेश कुमार का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका लगाएगा। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।